नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर। इस समय सर संसद का मानसून सत्र चल रहा है। कल जब शुरुआत होगी सदन की, तो जिस तरीके से शुक्रवार को सदन शुक्रवार तक वही लगातार बाधित रहा। जब से शुरू हुआ, मोदी जी पहले ही जो है विजय उत्सव सत्र बता करके विदेश चले गए। उसके बाद जब संसद में हंगामा होता रहा, चर्चा की मांग होती रही, तो बार बार विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा गया कि संसद नहीं चलने दे रहे हैं। शुक्रवार को ओम बिरला ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और फिर उस मीटिंग में यह तय हुआ कि सरकार चर्चा कराएगी। उसके पहले ये तय हो चुका था कि 16 घंटे लोकसभा में, 9 घंटे राज्यसभा में समय में तय हुआ था, लेकिन क्या करेंगे, कब करेंगे, कुछ बताने को तैयार नहीं थी सरकार। फाइनली विपक्ष के सामने जो है घुटने टेके ओम बिरला ने, और फिर उसके बाद अब चर्चा की तैयारी है। सर समझना मैं ये चाहता हूं कि राहुल तो कमर कस चुके हैं। राहुल के जिस तरीके से तेवर आजकल दिख रहे हैं, मोदी जी के लिए उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मोदी कोई हवा नहीं है, सिर्फ मीडिया के बनाए हुए गुब्बारे हैं, मीडिया ने उनको बढ़ाया है। ऐसे में जो राहुल के तेवर हैं वो क्या दिखा रहे हैं? क्या कल जब सदन शुरू होगा और उसके बाद जब चर्चा शुरू होगी ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम पर, सीज फायर पर, ट्रंप के दावों पर, तो मोदी जी का जो राष्ट्रवाद है कल उसका असली चेहरा देश के सामने आ पाएगा? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, सदन के जो पहले 5 दिन थे, यानी कि फर्स्ट वीक 5 दिन वर्किंग डे होते, वो तो खराब हो ही गए पहले, जिस तरीके का वो चला डेडलॉक। कल हाउस शुरू होते ही पहले क्वेश्चन आवर होगा 11 बजे और 12 बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में, और 16 घंटे की चर्चा होगी। इस तरीके से राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा होगी। एक चीज निश्चित मान के चलिएगा, जो अब तक के संकेत मिल रहे हैं रूलिंग से भी और अपोजिशन से, अभी तक ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी शायद ही इस मैच का जवाब दें, शायद। और ऐसी सूरत में जो संकेत निकल के आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सबसे पहले राजनाथ शुरुआत करेंगे सरकार की तरफ से अपने टिपिकल स्टाइल के अंदर, और उसके बाद विपक्ष की तरफ से पहला ही स्पीकर राहुल गांधी होंगे। जिस तरीके से उनके तेवर देखे आपने, मोदी का गुब्बारा और सारी चीजें, वो उनकी टोन और टेनर आप अगर जब से देखें सदन शुरू हुआ है, चाहे वो SIR को लेकर के हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो, वो हर चीज के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से हमलावर है सरकार के ऊपर। और उनको मोदी की फाल्ट लाइन्स का भी पता लग चुका है कि किस तरीके से। अब तो उन्होंने ओपनली बिल्कुल मैदान में आके कह दिया कि खोखले हैं, कुछ नहीं। तो ऐसे में जो कल की जो उनका होगा, जो भाषण जो होगा, वो सरकार को वास्तव में मैच पे डालने वाला होगा, बहुत ही आक्रामक तेवरों के साथ। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मामला पहलगाम का 22 अप्रैल से लेकर के आज तक ना तो ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी आए और ना स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की गई, और वहां से लेकर के हर विषय पर वो घेरेंगे, पहले वो, उसके बाद गोगोई और तमाम कांग्रेस के वक्ता। और जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि राजनाथ सिंह शुरुआत करेंगे बीजेपी की तरफ से, उसके बाद जयशंकर बीच में कहीं, और हो सकता है अमित शाह जवाब दे पूरे मामले का। मोदी जी की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि मोदी जी का आपने एक चीज देखी होगी कि इस सब से बचने के लिए उन्होंने, जब 21 जुलाई को उसका सत्र की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने सदन में बोलने की बजाय सदन के बाहर 18 मिनट का एक वक्तव्य, मोनोलॉग जो देते हैं हमेशा, वो मीडिया को दिया। विजय पर्व से लेकर के गौरव के क्षण और तमाम चीजें कह के वो साइड हो गए। तो उससे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे जो सेशन था उसका टोन और उस तरीके सेट करने की, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। लेकिन राहुल गांधी ने तैयारी कर ली है और हर सवाल पर वो सरकार को घेरेंगे, कम से कम ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड हर पहलू को। और इसमें एक पहलू नहीं, जो मेरी जानकारी है, जो मेरे को पता लगा है, कि कम से कम 7 सवाल ऐसे हैं जिस पर वो सरकार को मैट पे डालने की कोशिश करेगी। और ये वही 7 सवाल हैं जिनका 56 इंची दिखा करके राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी लगातार पिछले 11 साल से सरकार में, और 1 साल उससे पहले जो माहौल बना रहे थे, उन्हीं सवालों पर घेरने की तैयारी है। बहुत ही पिन पॉइंटेड और फोकस सवाल होंगे। लेकिन असली बात यह है, जो आपने जो कहा, कि क्या इसका जवाब राहुल को या पूरे देश को मोदी के मुखारबिंद से मिलेगा, या मोदी हट जाएंगे बीच में से, और कौन जवाब देगा? ऐसी सूरत में लास्ट स्पीकर अमित शाह हो सकते हैं सरकार की तरफ से, जो अभी तक के इंडिकेशन। लेकिन सर एक चीज, जैसा भाई अमूमन देखा जाता है कि हम केवल मोदी जी की ही बात क्यों करें, पूरे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की बात कर लें। जब भी मुद्दे, अहम मुद्दे पर बात होती है तो कभी भी उस पर जवाब नहीं मिला है। सवाल चाहे विपक्ष जितना भी उठा ले, जिस तरीके से सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जाते हैं, विपक्ष पूछता है सदन के अंदर और सदन के बाहर, कभी पॉइंटेड जवाब तो दिए नहीं जाते हैं। हमेशा वो एक शुरुआत कहीं से की जाएगी और उसको खत्म कहीं से कर दिया जाएगा, बस वो बात नहीं, उस बात पर जवाब नहीं आएगा जो सवाल पूछा गया होगा। तो अगर क्या कल भी वही सीन चलेगा, और अगर ये होगा तो क्या विपक्ष शांत बैठ पाएगा?
राम प्रकाश जी, ये सरकार के लिए भी सर्वाइवल का सवाल है कम से कम। देखिए, उनका सबसे बड़ा फोर्टे उन्होंने क्या साबित किया कि मोदी 56 इंची लाल आंखें दिखा करके बात करते हैं, निर्णायक नेता है, वर्ल्ड लीडर है। और इन्हीं फॉल्ट लाइंस को इस बार राहुल गांधी ने पकड़ा हुआ है। उनके जो फोकस रहने वाला है कल, बहुत ही पॉइंटेड बातचीत होगी, जो सवाल होंगे बहुत ही पॉइंटेड होंगे। पहलगाम हमले के अंदर जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसमें जो सुरक्षा की और खुफिया की चूक क्या थी और कैसे हुई, इसका जवाब राहुल गांधी नहीं, क्या पूरा देश जानना चाहता है? नहीं चाहता। पहला सवाल सीधा सीधा शुरुआत यहां से। और हमले को, नरसंहार को 95 दिन हो गए, कल 96 हो जाएंगे। 96 दिनों से वो जो आतंकवादी हैं वो कहाँ है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? सीधा सवाल है कि देश जानना चाहता है। सेना के 3 अधिकारियों की स्वीकारोक्ति और उस पर सरकार की चुप्पी। कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और कोई पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन नहीं। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर का आपने सीज फायर किया, और आज आप आके कह रहे कि विजय पर, और उसके बाद जिस तरह के हालात बने, वो सारे का सारा। अब राहुल के टारगेट पे क्या क्या रहने वाला है, ये सवाल के अलावा चीन और पाकिस्तान की एकता जो सरकार को मैच पे डालेगी, भारत के विमानों का गिरना, युद्धक विमानों का गिरना, तो सरकार की चुप्पी और ट्रंप का पुष्टि। ये देखिए आप कंट्रास्ट। राहुल गांधी का जो मेन पंच रहने वाला है कि भाई भारत सरकार चुप क्यों, और ट्रंप कैसे बता रहे हैं कि 5 जहाज गिर गए। रणनीतिक चूक क्या थी, जिसका जिक्र सीडीएस चीफ ने सिंगापुर में किया। विदेश नीति का सत्यानाश कैसे किया गया, क्यों किया गया, भारत अलग थलग कैसे पड़ा। ट्रंप ने 77 दिनों में, अब तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, 77 दिनों में 26 बार दावा कैसे कर दिया कि आप ये उसके ट्रेड डील के उसमें टैरिफ उसके मैनेज वो करवाई है। भारत की संप्रभुता को किस तरीके से वो चुनौती दे रहे। तो बेसिकली क्या है कि ये सारे गैमेट ऑफ इश्यूज हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसपे राहुल गांधी गिरने वाले हैं पर्टिकुलरली, वो है जयशंकर का वो बयान, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि आपके आतंकी हम शिविरों पर हम हमला करेंगे, दे आर ऑन आवर टारगेट, और आप दूर रहिएगा। वो सवाल सरकार को मैट पे डाल सकता है, क्योंकि आप जयशंकर को स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकते, और स्लिप ऑफ अगर टंग थी तो वो उसको करेक्ट भी कर सकते थे। उन्होंने जो बात कही कि ऑपरेशन से पहले हमने बता दिया था, सारी दुनिया ने देखी। तो ये सारे वो सवाल हैं राम प्रकाश जी, जो वास्तव में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा साबित होंगे। आपने बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि क्या इनके जवाब मिलेंगे, तो उसका जवाब ये कि 11 साल में किस सवाल का जवाब देश को मिला है। कहां से शुरू करेंगे? 1947 में जो पाकिस्तान के कबायली थे, कश्मीर पे जो हमला था, वहां पे शुरुआत करेंगे, ये मेरे से अभी पूछ लीजिए आप। 1962 का जिक्र करेंगे, और सारी जितनी भी नॉनसेंस हो सकती है उसकी चर्चा होगी। केवल और केवल सरकार से पॉइंटेड सवालों के पॉइंटेड जवाब कभी नहीं आएंगे। और इसकी शुरुआत ही आप देख लीजिएगा, राजनाथ जिस तरीके से वो होता है ना, जिस तरीके से पेश करते हैं वो चीजों को, और गंभीर सवालों को वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बढ़ा के, सेना का मुद्दा बता करके, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में राफेल को लेकर के वहां खड़े हुए थे, वही सारा मामला होने वाला है। अब ये देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि विपक्ष का उस पर क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि सदन तो अभी 16 घंटे में तो नहीं खत्म होने वाला, सदन तो 21 अगस्त तक है। वैसी सूरत में ये जो सारी की सारी चर्चा है, और इसमें एक मत ये मत समझिएगा कि अकेले राहुल गांधी, यहाँ राहुल गांधी और गौरव गोगोई है, तमाम नेता है कांग्रेस के, और जितना विपक्ष है जिसको आप इंडिया अलायंस कहते हैं, उन्होंने भी अपने जितने भी फायर ब्रांड स्पीकर्स हैं उन सबको तैयार कर दिया है। यानी कि अभी तक क्या था कि आपको सरकार ऑफेंसिव पे दिखती थी, आक्रामक दिखती थी, और विपक्ष कहीं ना कहीं संख्या बल के दम पर कमजोर दिखता था। इस बार मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, ये देखना पड़ेगा आपको, और विपक्ष भी अच्छी खासी संख्या में, और तमाम ऐसे फायर ब्रांड स्पीकर्स हैं जो सरकार की खाल उधेड़ने में सक्षम है। तो वैसे में कल से लोकसभा में चर्चा शुरू हो जाएगी, और मंगलवार से राज्यसभा में चर्चा शुरू होगी। तो दोनों ही सदनों में सरकार इसको किस रूप में आगे लेकर के बढ़ती है, वो पूरे देश की निगाहें होंगी उस पर। क्योंकि आरएसएस का 100 साल का इतिहास किस पे केंद्रित है? केवल सो कॉल्ड राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का क्या है? 56 इंची, डिसाइसिव लीडर, वर्ल्ड लीडर, डंकापति, मुंहबली, प्रचार जीवी, कैमरा जीवी, वो सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। कि इस बार आपको सवालों के ना केवल सामना करना पड़ेगा, बाकी जो बहुत ही असहज सवाल हैं उनका कहीं ना आपको जवाब देना पड़ेगा। और इस सवाल का जवाब क्या है मोदी जी के पास, कि 10 मई को 5:33 पे ट्रंप घोषणा करते हैं सीज फायर, भारत और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर। ये जो सवाल है, ये सरकार को तब से लेकर के आज तक, आपको ध्यान होगा, लगातार सरकार को हॉन्ट कर रहा है। और इसी हॉन्ट में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को, और जो राहुल गांधी ने जो परसों कहा ना, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग की बात होती है कि कुछ नहीं, सब गुब्बारा है,
तो वही मुझे लगता है कि कल उस गुब्बारे की अग्नि परीक्षा है, कल जहां तक संसद का सवाल है। कल बहुत ही हॉट टॉपिक होने वाला है, हॉट डिबेट होने वाली है और बहुत गर्मा गर्मी होने वाली है। और मुझे लगता है इस बार सरकार माने या ना माने, लेकिन जो तथ्य है और जो सरकार जिस तरीके से मुंह छुपाती आई है पहले 22 अप्रैल से लेकर के, तो आतंकवादी की गिरफ्तारी क्यों नहीं है, और सदन से एन पहले किस तरीके से मनोज सिन्हा ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आपकी जिम्मेदारी है तो आप इस्तीफा दीजिए, अगर अधिकारियों की जिम्मेदारी तो उनको हटाइए। एक्शन तो कोई भी नहीं हुआ, जिम्मेदारी लेने से क्या होता है। तो ये वो सारे सवाल है जिसपे कांग्रेस बहुत जबरदस्त तरीके से हमला करने वाली है, और विपक्ष के तमाम दल, क्योंकि देखिए बिहार वाला मसला अभी तक ये एसआईआर पे तैयार नहीं हुई, तो एसआईआर पे ये कह के भाग गई है जो उसमें ऑल पार्टी मीटिंग थी फ्राइडे को, कि ये तो चुनाव आयोग का फैसला है और सरकार एक संवैधानिक संस्था जो कि चुनाव आयोग है उसको हम डिफेंड कैसे करेंगे। तो वो टेक्निकल चीज में उलझ के कहीं ना कहीं विपक्ष को फंसाने की कोशिश की है। इतना बड़ा मामला जहां हर कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 20 से 25 हजार औसत वोट काटे गए, हर कंस्टिट्यूंसी बिहार की। तो इतने बड़े मामले पर सरकार भागना चाहिए, लेकिन ये जो चीज है इस बार, जो सरकार की स्ट्रेंथ थी, सोकाल्ड राष्ट्रवाद, सोकाल्ड 56 इंची प्रधानमंत्री, वही कहीं ना कहीं वीकनेस ना बन जाए। इस बार स्थिति उस दिशा में जा रही है। एक जरा दो तीन चीजें ऐसी हैं सर, जरा उसको समझ लिया जाए। एक पहली चीज तो ये कि क्या पहलगाम में जो घटना हुई, जयशंकर जाकर के वहां कहे आए कि हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, अरेस्ट कर लेंगे बहुत जल्दी, लेकिन वो आज तक अरेस्ट नहीं हुए और बाद में ये भी क्लियर हो गया कि वो आइडेंटिफाई ही नहीं हुए। वो तो जो स्केच जारी किए गए वो सब फर्जी था, सब झूठ निकल गया, गलत निकल गए। तो एक तो क्या मोदी उस पर जवाब देंगे, अमित शाह, राजनाथ, जयशंकर, कोई जो भी बोले, क्या इस पॉइंट को कवर करेगा? क्या वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि सदन के अंदर इस पर जवाब देंगे कि हम उसको कुछ खोज नहीं पाए, किसी को हमें पता नहीं कि कौन था हमलावर, कहां से आया, कहां चला गया? दूसरी चीज कि क्या ट्रंप अगर जब भी मोदी बोलेंगे तो निश्चित तौर पे विपक्ष का सबसे पहला निशाना यही रहेगा कि मोदी ट्रंप का नाम ले सदन के अंदर अपने मुंह से। क्या मोदी के मुंह से ट्रंप का नाम निकलवा पाएगा विपक्ष? ये बड़ा चैलेंज नहीं होगा विपक्ष के लिए भी? राम प्रकाश जी, मुझे तो सबसे बड़ी चिंता इसी बात की, क्या प्रधानमंत्री इस विषय पर बोलना भी चाहेंगे क्या? और जो प्रधानमंत्री ने 21 जुलाई को सदन की शुरुआत से पहले सदन परिसर में जो 21 मिनट का वक्तव्य दिया, उससे कहीं ना कहीं ये शंका बलवती होती है कि प्रधानमंत्री इस मसले पे कम से कम संसद के अंदर नहीं बोलेंगे। और उन्होंने जिस तरीके से विजय पर्व की और गौरव की तमाम जो चीजें वो विशेषण यूज करते हैं, उन सारों को उन्होंने पहले ही यूज कर डाला। वहां पे अंदर क्या कहोगे आप? और वो गौरव क्या था, वो विजय पर्व क्या था, उसकी खाल अब विपक्ष उधेड़ेगा यहाँ पर तमाम सवालों के जरिए, जो पॉइंटेड सवाल है। और वो सवाल किसी एक व्यक्ति के नहीं, वो सवाल आप भी जानना चाहते हैं, ये देश भी जानना चाहता है, 144 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि आप राष्ट्रवाद का वो करके किस तरीके से अब तक उन आतंकवादियों को ही नहीं पकड़ पाए। भाई 95 दिन हो गए ना, कल 96 दिन हो जाएंगे। 96 दिनों में ये कह रहे कि केवल आइडेंटिफाई होगी, उससे क्या होता है? और उससे पहले, पहलगाम से पहले भी 2 हमलों में उनका नाम आ चुका है, ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कंफर्म किया है। तो वो तीसरा हमला कैसे कर गए, और वो अब तक कहां है, जमीन खा गई, आसमान निकल गया? ये सारे वो सवाल हैं जो सरकार की कहीं ना कहीं दुखती रही है। और अगर इस पे इसमें चिंता बड़ी सबसे बड़ी क्या है ना, देखिएगा, जो सरकार की रणनीति है अब तक बेसिकली इस तरह की बहस, इस तरह के जो बड़े विषय है 16 घंटे की बहस, उसका जवाब पारंपरिक तौर पर कौन देता है? किसी भी बड़ी बहस का प्रधानमंत्री देते हैं। अब आप देखिए कि इसमें 3 रोल बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरी डिबेट के अंदर। पहला रोल किसका है? रक्षा मंत्री का। क्यों? क्योंकि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की है। वो आतंकवादी कैसे घुस के आए सेना के अक्रॉस द बॉर्डर से लेकर के 350 किलोमीटर पहलगाम तक, और फिर वो चले कहा गए। तो इसमें डायरेक्ट जिम्मेदारी किन 2 लोगों की है? बतौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिनको बोलना है। उसके बाद बतौर गृह मंत्री खुफिया की और सुरक्षा की, वो जिम्मेवारी किसकी है? माननीय अमित शाह जी की। और विदेशों में जो भारत का फलूदा हुआ है, जो पाकिस्तान की बजाय भारत आइसोलेट हुआ है, और पाकिस्तान को अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया इस पूरे हमले के लिए, पूरी दुनिया की बिरादरी के स्तर पर, तो उस फियास्को के लिए तो सीधे सीधे जयशंकर जिम्मेदार है। तो जो 3 लोग सबसे मेन निशाने पर रहने वाले थे, अगर मोदी उनको मैदान में उतार रहे हैं खुद उतरने की बजाय, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी गंभीरता किस तरफ चली जाएगी। राजनाथ के बोलते ही इसको नेगेट कौन करेगा? राहुल गांधी। और उसके बाद जो भी बीजेपी और आमने सामने उतारेगा हर बात में। तो मोदी जी हो, राजनाथ हो, अमित शाह हो, जयशंकर हो, एक बात तय मान के चलिए कि 2 सवाल देश और विपक्ष जानना चाहता है, ना तो उन्होंने आज तक कभी जवाब दिया और ना इस बार जवाब देंगे। ये मान के चलिए, लपाजी के चैंपियन।
एक चीज है सर, बोलेंगे तो पहले राहुल गांधी, पहले तो राहुल गांधी को ही मौका मिलेगा। एलओपी है तो पहले वो बोलेंगे, फिर उसके बाद ये लोग जवाब देंगे। तो उस जब राहुल बोल लेंगे और फिर राजनाथ कुछ भी बोले, अमित शाह कुछ भी बोले, जयशंकर कुछ भी बोले जी। राम प्रकाश जी, सरकार जब बहस शुरू होगी तो राजनाथ शुरुआत कर, रूलिंग पार्टी की तरफ से बहस की शुरुआत होगी राजनाथ, और उसके बाद राहुल गांधी बोलेंगे। वो सीक्वेंस रहने वाली है उस तरीके से। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर पहले इनका एक स्पीकर बोलेगा, उसके बाद खड़गे साहब उसको इनिशिएट करेंगे। इस तरह का एक लगातार चलता है। यहाँ कोई अलग से वो करेंगे तो वो उसकी अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन है ये कि राजनाथ विल बी द फर्स्ट स्पीकर फ्रॉम द रूलिंग साइड, और उसके बाद एलओपी विल बी द फर्स्ट स्पीकर फ्रॉम द अपोजिशन साइड। नहीं, ये अब मैं जरा विपक्ष के लिहाज से आपसे समझ लूं, क्या ये बेहतर कदम नहीं होगा कि अगर राजनाथ सिंह, जयशंकर या अमित शाह जैसे लोग बोलते हैं तो बजाय राहुल गांधी के खुद मोर्चा संभालने के गौरव गोगोई जैसे किसी बेदाग चेहरे और धारदार बोलने वाले चेहरे को सामने करके उनका काउंटर कराया जाए, और फिर उसके बाद जब तक प्रधानमंत्री के बारी का इंतजार किया जाए उस समय पर राहुल बोले, ताकि सीधे सीधे काउंटर हो। वो तो ऐसा है प्रकाश जी, उसमें बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राहुल गांधी शुरू में नहीं बोलेंगे तो वो सीरियसनेस बिल्ड नहीं होगी। इतना नहीं, लेकिन बाद महत्वपूर्ण में सर जो काउंटर होंगे किसी भी तरीके से, तो उस पे तो राहुल को बोलने नहीं देंगे ओम बिरला, वो तो माइक बंद कर देंगे या सदन स्थगित करके भाग जाएंगे। नहीं, जब इसमें ऐसा है, जब 16 घंटे की सहमति के बाद इस तरह की हुई है तो शोर शराबा तो होगा। देखिए, आप मुझे ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, मैं आपको ऑब्स्ट्रक्ट करूंगा, वो तो चलेगा, वहां पे हमेशा ही होता है। लेकिन छोड़ के भाग जाएंगे, सदन को स्थगित करके भाग जाएंगे, वो केवल एक ही सूरत में होगा, जब विपक्ष के हमलों से सरकार इतनी लहूलुहान ना हो जाए कहीं कि उसको भागना पड़ जाए। अदरवाइज ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच सहमति बनी है कि इस पर चर्चा होने वाली है, तो ऑल पार्टी मीटिंग में हुई है। तो आप विपक्ष कभी भी इस मामले में छेड़खानी नहीं करेगा। उनको ये पता है कि सरकार को मैच पे डालने का इससे बेहतरीन अवसर नहीं है। ऐसे में फंसी सरकार है कि जो बड़े बड़े दावे आप अपने पॉमेरियन मीडिया के जरिए बाहर करते आए हो 10 मई से लेकर अब तक, कभी कोई कराची पोर्ट को उड़ा रहा था, कोई कहीं कुछ कर रहा था, अब उनके जवाब का समय आ गया है और अब आपको वो बतानी पड़ेगी बातें। वैसे में लफाजी बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं चल पाएगी। तो सर सरकार फंसी कहाँ है? वो जो बात बाहर बोल रही है वही बात सदन के अंदर बोलेगी, क्योंकि वहां भी अगर काउंटर करने का मौका नहीं दिया जाएगा विपक्ष को, तो वो तो सर भाई राजनाथ तो आएंगे, गिनवा देंगे कि हमने पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान आज त्राही त्राही करता हुआ चीन और अमेरिका से मदद मांगने के लिए घूम रहा है, भले ही वो जा करके वहां से माल बटोर रहा है और मौज काट रहा है। उस पर तो राजनाथ नहीं बोलेंगे, उस पर तो जयशंकर नहीं बोलेंगे, उस पर अमित शाह नहीं बोलेंगे। इसमें विपक्ष बोलेगा ना, वो इनकी दुखती रहेगा, वो तो विपक्षी रहेगा। सब बढ़िया है, हमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों के बल रेंग रहा है आज की तारीख में। राजनाथ हो, जयशंकर हो, अमित शाह हो, उनकी एक अपनी लाइन है, वो तो उसी लाइन को टो करेंगे जो लगातार करते आए। लेकिन सदन के अंदर जब सारे विपक्ष के साझा निशाने पर एक ही मंच पर होंगे और जो जो स्पेसिफिक पॉइंटेड और टारगेटेड सवाल होंगे बहुत प्रोफेशनल वे में कि इन सवालों का जवाब दे दीजिए, तो आपको क्या लगता है कि सवाल का जवाब दिया है क्या जो इस बात कर देंगे? यहीं से लाइन क्लियर होगी कि इस पूरे मामले में हुआ क्या, अल्टीमेटली पहुंचे क्या। इनकी सारी फॉल्ट लाइन्स जो सरकार की देखिए फॉल्ट लाइन, जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं ना आशीष और राम प्रकाश जी, तो एक बात आपको माननी पड़ेगी कि तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उसमें यह होता है कि आप अपनी स्वीकारोक्ति भी करते हो, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में भी लेकर चलते हो, और आपको ध्यान होगा पहलगांव से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के खात्मे तक विपक्ष ने कभी भी सरकार को या सेना का विरोध नहीं किया किसी बात को। जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया उसके भी 5 दिन के बाद राहुल गांधी ने तब सवाल पूछना शुरू किया, यानी कि कार्रवाई के दौरान, और 22 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक कोई सवाल नहीं पूछा गया। यही विपक्ष का सबसे बड़ा बड़प्पन था कि वो सेना के साथ खड़े थे, और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी, जो पहली जिसमें राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान होगा, उस मीटिंग के बाद बाहर निकले, बहुत सवाल थे, अंदर भी तमाम चीजें हुई, लेकिन बाहर आकर सबने क्या कहा कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेनाओं के साथ हैं, हम देश के साथ, कोई सवाल नहीं पूछेंगे पब्लिकली। और 15 मई तक यही स्टैंड रहा। लेकिन सरकार दावे करती चली गई पॉमेरियन मीडिया के थ्रू, जबकि हकीकत कुछ और थी तमाम विषयों के ऊपर, चाहे विदेश नीति में आइसोलेशन का मामला हो, चाहे चीन और पाकिस्तान के साथ आने का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का जो भी सारा खेल हुआ, ट्रंप उनके मुनीर को लंच पे बुला रहे, तो जितनी भी चीजें हैं वो भारत सरकार के खिलाफ जाती है, तथ्य मेरिट्स पर। तो उस मेरिट्स का सामना कैसे करेंगे? और ये मोदी के 56 इंच का सबसे बड़ी परीक्षा ये होगी कि विदेशों में तो जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है,
जो आप गले जबरदस्ती गले पड़ के, जबरदस्ती फोटो खिंचा के, हाथ ढूंढ के पकड़ के विदेशी नेताओं के, और नारे लगवा करके, स्वागत करा करके, मोदी मोदी करा करके, खुद को भगवान बता के, मुलाकात की बजाय दर्शन करा के, वो एक नैरेटिव आप बनाते रहिए वहां का। लेकिन जब मेरिट पे सामना होगा कि सारी ही चीजों का कि आप खड़े क्या है एक्चुअल में, आप कहते क्या है, आपका प्रोपेगेंडा क्या है और असलियत क्या है, उसको एक्सपोज करने का मौका तो सदन के पटल पर मिलेगा ना। वही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए इन्होंने, आपको ध्यान होगा ना, तो कभी ऑल पार्टी मीटिंग पहली बुला के छोड़ दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर इतना ही विजय पर्व था तो मोदी जी को क्या लगता है, आपको 21 जुलाई तक वेट करते क्या सदन की? 11 मई को सदन नहीं बुला देते? वो इतना समय जो लगा वो भी सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ ही जाता है। मोदी जी ने जो नैरेटिव बनाया है वो उसी लिए बनाया कि विपक्ष इसमें आ जाए, लेकिन विपक्ष इसमें आने वाला नहीं है। मोदी जी नहीं, जानते हैं। सदन की चर्चा में कुछ नया मिलेगा देश को, कुछ देश के सामने कुछ नई हकीकत आ पाएगी? नहीं, सारी आर्टिकुलेशन तो होगी ना जी। आप कुछ कुछ पॉइंट्स को पकड़ेंगे, दूसरा कुछ और पॉइंट्स को पकड़ेगा। हर पार्टी को सदस्य संख्या के हिसाब से वो मिलेगा प्रोपोर्शनेट टाइम। तो उसमें पूरे देश का, पूरे एक एक रीजन का एक तो इसके अंदर भागीदारी होगी, हर एक पार्टी की भागीदारी होगी, और सबका एक व्यू पॉइंट निकल के आएगा और देश देखेगा उसको सारे सबके सामने कि हुआ क्या, छुपाया क्या, बताया क्या, और सारी की सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी। सरकार अपने दावे करती रहे, लेकिन सदन में जब कार्रवाई होती है तो एक ना केवल एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, बल्कि पूरा देश उसको शिद्दत से देखता है। और अब तक तो परंपरा ये रही कि तमाम सरकारें, अब से पहले की, वो सदन में झूठ बोलने से बचती रही है। लेकिन मोदी सरकार का इस मामले में भी ट्रैक रिकॉर्ड सारा देश जानता है कि वो जो भी कुछ बोलते हैं, जिस तरीके के दावे करते हैं, उन चीजों का सिर पैर भी बहुत बार नहीं होता। तो इस बार वही सारी चीजें कसौटी पर होंगी कि सदन के अंदर सरकार इन गंभीर सवालों का, इन सुलगते सवालों का जो क्या जवाब देगी, और जो थ्रेश होल्ड को जो नीचे ले आए ना, कि कोई भी टेररिस्ट की कार्रवाई जो भी होगी वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इसका महत्व समझिए आप कि हर आतंकी कार्रवाई अगर आप, तो हर बार थ्रेश होल्ड नीचे होता चला जाए। उसका किस तरीके से देश सामना करेगा, सेनाएं सामना करेंगी राउंड दी क्लॉक 365 दिन। ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो इजराइल की फौजें रहती है उस हिसाब से, क्योंकि हमारा तो बॉर्डर बहुत बड़ा है, हम तो देश बहुत बड़े हैं। तो वो सारी की सारे सवाल कहीं ना कहीं इसमें आएगा। वो सारा पोस्चरिंग के लिए किया गया। आपने बालाकोट में भी देखा किस तरीके से हमने उनके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया। अब हमने यहां भी आतंकी ठिकानों पर 9 पे हमला किया, उन्होंने सीधे हमारे जहाज गिरा दिए। 2 दिन हमें इंतजार करना पड़ा, 10 को हमें फिर ब्रह्मोस और वो सारी चीजें यूज करनी पड़ी। तो पाकिस्तान ने तो डेटरेंस की बजाय हम पे हमला करना उचित समझा, और हमने उसको अवॉइड करने की कोशिश की शुरू में। यही चीज हमारे 5 जहाजों के गिरने का हमारे वायु क्षेत्र में काट मिला। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा ना। ये अब यहां भी नहीं देंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात राम प्रकाश जी क्या है कि ट्रंप वहां बैठ करके ये कह रहे हैं कि 5 जहाज गिरे, और भारत सरकार ने आज तक कुछ नहीं कहा उस पर। आपके सीडीएस चीफ सिंगापुर में कह चुके, आपके डिफेंस अटैची वहां कह चुके। तो भारत सरकार चुप क्यों? आपने देखा यूक्रेन ने जिस तरीके से वहां पे वो ड्रोन से हमला किया, रशिया ने मान लिया हाँ भाई हुआ है। हमारे वाले क्यों मना करते? इससे कहां दिक्कत है? कोई युद्ध में 2 लड़ाई होती है, आपका थोड़ा हो गया, मेरा ज्यादा नुकसान हो गया। अल्टीमेट एम तो ये ना कि जो हमारे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, क्या वो अचीव हुए या नहीं? क्या जो अपने क्या नाम पाकिस्तान, क्या उसको इस बात का वो है कहीं ना कहीं कि भाई हमने गलत किया? नो, आज भी उससे ज्यादा अग्रेसिव हो पहले से, पहले ज्यादा सर्टेड करके बोल रहे हो। तो ये सारी चीज देखनी पड़ेगी आपको, और किन परिस्थितियों में सीज फायर हुआ वो बात नहीं है। मोदी कह देंगे, उस पर आपको मानना पड़ेगा कि भाई ठीक है, उनके डीजीएमओ का फोन है। सवाल तो ये है ना कि ट्रंप ने घोषणा कैसे की पहले, और 26 बार उन्होंने कैसे बोल दिया कि मैंने कराया, वो भी ट्रेडमार्क के नाम पर। ये है ना सरकार की दुखती रंग। तो इस पूरे मामले में राम प्रकाश जी दुखती रंग बहुत है। और सदन के अंदर जो ये चर्चा है 16 घंटे की, मान के चलिएगा बहुत जबरदस्त फायरवर्क्स होने वाले हैं, बहुत जबरदस्त। आपको नए नए अच्छे स्पीकर्स मिलेंगे सुनने को। सरकार इसे कैसे निकल के आएगी ये देखना बड़ा रोचक होगा उन सारे सवालों से। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन असली चीज ये है कि सरकार जवाब कितना देती है। राजनाथ हो, अमित शाह हो या जयशंकर, हर बार जितना झूठ देश के सामने परोसा गया है, सदन के अंदर भी क्या उन्हीं झूठ को दोहराया जाता है या कुछ नया निकल करके आता है? ये मुझे लगता है देश के लिए जितना बड़ा, मतलब विपक्ष के लिए जितना बड़ा चैलेंज है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा चैलेंज ये देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है। क्योंकि अगर सदन में भी वही चीजें दोहराई जाती हैं जो बाहर दोहराई गई हैं, तो फिर तो आपको विचार करने की जरूरत है। और खैर, विचार बहुत सारे मुद्दों पर करने की जरूरत है, लेकिन सरकार कितना विचार करने का अवसर आपको देगी, कितने सच बताएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
क्लियर होगा, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। राहुल मोदी जी के विदेश दौरे का जो आनंद है उसको खराब करने का मूड पहले ही बना चुके हैं। अब देखना ये होगा कि बिरला जी कितना मेहरबान होते हैं, कितनी देर राहुल को बोलने का मौका मिलता है, उसमें कितनी बार माइक ऑन ऑफ हो जाता है, कितनी बार वो कब वो कैमरे पे दिखाए जाते हैं, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक लास्ट में सर 10 सेकंड में जरा मुझे बताएं कि बिरला साहब राहुल गांधी को स्क्रीन पे दिखने का अवसर देंगे, माइक ऑन रहेगा उनका? नहीं, बाइक वाइक में बहुत ज्यादा इस तरह के सेंसिटिव मामले में अगर करेंगे बिरला, तो बिरला भी फायरिंग लाइन में आ सकते हैं विपक्ष की, मान के चलिए। ये कोई पॉलिटिकल बहस नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पे बहस है। तो इस पे उस तरह की लूज टाक करने की चेयर कोशिश करेगी, मुझे इस पे शक है। हो सकता है विपक्ष के जो ये अपने सत्ता पक्ष है वो उनको जरूर डिसरप्ट करेगा हमेशा की तरह, क्योंकि वो चुभते सवाल ठोकेंगे। तो जो बीजेपी है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है वो आपको पता है। लेकिन स्पीकर इसमें बहुत ज्यादा आग अपने हाथ जलवाने के बचे, क्योंकि हाल ही में धनखड़ का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बाद बिरला को भी कई चीजें सोचनी पड़ेगी, पहले वाला रिस्पॉन्स नहीं रहने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।